looking at this ceremony happening, but there is a confirmation now that we are getting to know that Prahlad Joshi, the BJP leader, has just confirmed that the oath-taking ceremony indeed will be taking place on the 9th of June at 6 p.m. at the Rashtrapati Bhavan. So this is how, when it comes to the swearing-in ceremony for the record third time that Narendra Modi would be sworn in as the Prime Minister of India, that's going to happen at 6 p.m. on the 9th of June. अमित, ये जो खबर आ रही थी अब पक्की है, अब कंफर्म हो चुका है। 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण होगा। जी हाँ, ये टाइम्स नाउ ने सबसे पहले ब्रेक भी किया था कल कि जब 8 तारीख की बजाय 9 तारीख की शाम को होगा, और शाम 6 बजे का समय तय हुआ है कि जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार, और ये शाम को 6 बजे जो कार्यक्रम होगा फोरकोर्ट पे होगा, और जब इसमें तमाम दुनिया के जो करीब 7-8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के अलावा बहुत खास मेहमानों को बुलाया गया है, चाहे सेंट्रल विस्टा के मजदूर हो, मेट्रो के हो या लाभार्थी हो, ट्रांसजेंडर हो, इस तरह से तमाम लोगों को बुलाया गया है। एक बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है, क्योंकि बड़ी जीत, तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और इसीलिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है, पहले 8 तारीख की बात हो रही थी लेकिन 9 तारीख को रखा गया, और इसी वजह से आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है उसे शिफ्ट करके 12 तारीख कर दिया गया। 12 तारीख को चंद्रबाबू नायडू सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, और जो तमाम लोग हैं पूरे एनडीए कुनबा यहाँ पर मौजूद होगा। जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, नया कैबिनेट होगा, उस कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे उनको लेकर कल से ही माथापच्ची चल रही है। आज और कल ये इसको लेकर फाइनल जो आप कह सकते हैं, जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू की जो बैठक हुई उसमें कहा गया कि नीतीश कुमार को अधिकार दिया गया है, कौन मंत्री बनेंगे, क्या होगा, ये वो बात करेंगे। तो ये तमाम चीजें लगभग तय हो चुका है, और अब मंत्रिमंडल को लेकर जो आप कह सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी डिमांड्स है। भले कोई खुलकर ये ना कहे कि उन्हें कौन सा मंत्रालय चाहिए, कितने मंत्री चाहिए, लेकिन ये तय है कि सबकी तरफ से जो डिमांड्स है वो बैकडोर से पहुंचा दिया गया है बीजेपी को, और बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया है, ये जो फिलर्स आ रहे हैं कि जो बड़े मंत्रालय हैं, जो पॉलिसी मेकिंग वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जिनमें पिछले 10 सालों में बड़े काम करके बड़े बदलाव आगे आने वाले अब कुछ घंटों की बात है, क्योंकि आखिरकार ये डिसाइड किया जाएगा कि जितने बड़े, और व्हेन इट कम्स टू द एनडीए allies and the number of MPs that they have, how many seats and how many berths that they will be getting. But right now we're looking at the felicitation ceremony that is now happening in the central hall of the old parliament, and this is how the NDA allies, more importantly the roles that they have played when it comes to the government formation of Modi Sarkar 3.0, that they have done.